हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिप्टी एसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जॉब प्रोफाइल के बारे में। कौन कौन सी पावर्स होती हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे कि उसमें सैलरी स्टेटस क्या है और कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन से सुविधाएँ उनको मिलती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डीएसपी करता क्या है, उसका असली काम क्या है, जॉब प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। तो एक्चुअली डीएसपी अक्सर उसको सीओ या एसडीपीओ के नाम से भी जाना जाता है, जो जनरली 4 से 6 थानों का बॉस माना जाता है। ठीक है, उसके अंदर 4 से 6 थाने लगभग आते हैं एक डीएसपी के अंदर। उसके बाद डेली ड्यूटीज़ की बात करें तो कौन कौन सी उसकी डेली ड्यूटीज़ के अंदर चीज़ें आती हैं। तो डेली ड्यूटीज़ में 4 से थानों का, जैसा हमने देखा, उसका सुपरविज़न का काम वो करता है। उसके अलावा एसएचओ को या फिर एसआई जो उस थाने के अंदर होते हैं उनको डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देने का वो पूरा काम करता है। उसके बाद सीरियस जो क्राइम्स होते हैं जैसे मर्डर, रेप, डकैती, इन सभी की मॉनिटरिंग, उन पर फाइल का अपडेट्स एक्सेट्रा अपने एसएचओ एवं एसआई से लेता रहता है। इसके अलावा बात करें तो वो लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन होती है, जैसे दंगा, धरना, जुलूस इत्यादि को कंट्रोल करता है। उस पर किसकी ड्यूटी लगानी इसका निर्धारण करता है, मतलब बेसिकली ओवरऑल ओवरव्यू का काम करता है, क्योंकि एक ऑफिसर होता है तो इस हिसाब से उसको चीज़ें हैंडल करनी होती है। हाई प्रेशर सिचुएशन में भी ड्यूटी डिमांडिंग होती है तो उसे उस हिसाब से काम करना होता है। इसके अलावा वीआईपी ड्यूटी आप देखते हैं, इलेक्शन के समय स्पेशली ड्यूटीज़ होती है और फेस्टिवल के समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी डीवाईएसपी के पास रहती है। उसके बाद बात करें कि मीडिया और जो पब्लिक ग्रीवेंस हैंडलिंग होती है इसको भी वो संभालता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि जो कीवर्ड, इसे एक बहुत ही की लाइन से जाना जाता है कि डीएसपी के लिए एक बहुत फेमस लाइन है, जैसे कि डीवाईएसपी इज़ द बैकबोन ऑफ सर्किल लेवल पुलिसिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से इस लाइन से आप इंपॉर्टेंस याद रख सकते हैं कि उसे एक बैकबोन माना जाता है सर्किल लेवल के पुलिसिंग का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि डीएसपी के फैसिलिटीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आप लोगों में, एस्पिरेंट्स में रहता है कि सबसे ज़्यादा पावर कौन कौन सी मिलती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। तो गाड़ी और फैसिलिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट व्हीकल मिलती है डीवाईएसपी को यूपी के अंदर। कौन कौन सी गाड़ियों में से लगभग अगर आप देखें तो या तो इनोवा होती है, स्कॉर्पियो या फिर बोलेरो। स्टेट पे डिपेंड करता है कि कितना स्टेट फैसिलिटीज़ है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस स्टेट का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद एज़ पर रूल उसे ब्लू या रेड कलर का पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है, तो ये भी चीज़ थी। ये पावर सिंबल था लेकिन उसे हटा दिया गया, जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमेशा पुलिस को एज अ फ्रेंड ऑफ सिटीजन देखा जाना चाहिए और देखा जाता रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से अलग करती थी। उसके बाद बात करते तो ड्राइवर एक मिलता है, फ्यूल का प्राइस उनको पे किया जाता है और मेंटेनेंस जो चीज़ें होती हैं वो भी गवर्नमेंट साइड से उनको दी जाती हैं। तो ये सभी स्टेटस थी। इसके अदर फैसिलिटीज़ में अगर हम बात करें तो उनको एचआरए मिलता है, जिस जगह उनकी पोस्टिंग होती है शहर के हिसाब से। हाउस एंड रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, पीएसओ मिलते हैं, ऑफिस स्टाफ मिलता है। इसके अलावा कोई अगर एरिया सिक्योरिटी से थोड़ा सेफ कम हो तो उसे सिक्योरिटी के स्टेटस से भी चीज़ें मिलती हैं। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि फील्ड स्टेटस और फील्ड जॉब और स्टेटस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब इनकी सैलरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डीएसपी की सैलरी जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से कितनी बैठ रही है, क्या मिलती है उनको सैलरी। तो पे स्ट्रक्चर उनका इस समय 10th लेवल का है। बेसिक पे 56,100 रुपये मिलती है। इन हैंड अप्रॉक्स जो सभी एडिशनल चीज़ें मिलती हैं उन सभी को जोड़ के अगर देखें तो 70,000 से 80,000 रुपये पर मंथ उनको मिल जाता है, क्योंकि एचआरए, डीए एक्सेट्रा जो अलावेंसेज होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, टीए जो ट्रैवल अलावेंसेज होते हैं, उसका व्हीकल और फ्यूल का जो चार्जेस मिलते हैं, इन सभी को मिला के उनको अप्रॉक्सीमेट 70 से 80,000 के आसपास पेमेंट हो जाती है। और बाकी गवर्नमेंट का इसमें कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती है, तो हो सकता है कि अभी आपका ज़्यादा मिलता हो। अब उसके अलावा जो डीएसपी की जो पावर होती है उसकी सैलरी से भी ज़्यादा इंपैक्टफुल होती है, क्योंकि सैलरी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 70 to 80 के है, बट पावर आप देख सकते हैं कि सर्किल लेवल पुलिसिंग का वो बैकबोन माना जाता है। तो आगे चलें तो डीएसपी की पावर की अब बात कर लेते हैं। तो सीआरपीसी के हिसाब से क्या पावर और रियलिटी में एक्चुअल में उसके पास कितनी पावर हैंडलिंग होती है और क्या चीज़ें वो कर सकता है। तो सबसे पहले डीएसपी करता क्या है, तो अगर हमने देखा था जो जनरल था, अब यहाँ पे अदर उसका स्पेसिफिक डीएसपी के फंक्शन देखें तो जितने भी एफआईआर होते हैं उस रीजन के उसका सुपरविजन करता है, अरेस्ट को अप्रूव करता है और मॉनिटर करता है। उसके अलावा आर्म एक्ट या सीआरपीसी सेक्शंस को लागू करने का भी अधिकार रखता है। एसएचओ पे डिस्प्लिनरी एक्शन को रिकमेंड करता है,
इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करता है। इसके अलावा जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है सर्किल लेवल पे, उसको भी ये सुपरवाइज करता है। इसके अलावा डीएसपी के ऊपर कुछ लिमिटेशन भी, जैसे आप देख सकते हैं कि वो उसको ये अलाउ नहीं किया जाता है कि वो फाइनल पॉलिसी डिसीजन करे। उसको जो पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई होती है उसके ऊपर काम करना होता है, जैसा कि सिंपल हर एक सिविल सर्वेंट का ये फंक्शन होता है। पॉलिटिकल आदेश ओपनली रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे फॉलो करना होता है पॉलिटिकल मास्टर्स की बात को। कोर्ट के जजमेंट में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, जो कोर्ट का आदेश आता है उसको मानना पड़ता है। इस हिसाब से ये थोड़ी लिमिटेशन है, हालांकि होनी भी चाहिए, जो कि रीजनिंग है, लॉजिकल है। वैसे अगर देखा जाए तो डीएसपी हैज़ अ ऑपरेशनल पावर नॉट अ पॉलिसी मेकिंग पावर। ये जनरली आंसर्स में लोग लिखते हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जस्टिफाई करती है, यहाँ पे हमने देखा। अब बात करते हैं कि टशन का, कि भौकाल क्या है डीएसपी का। तो भौकाल का अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो यूनिफॉर्म होती है, एक वर्दी होती है, उस पर स्टार्स होते हैं जो कि इंस्टेंट रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर देख के वो जनरेट करते हैं। तो एक तो भौकाल उसकी वर्दी का है, ठीक से, आप वर्दी वाला भौकाल मान सकते हैं। थाने का एसएचओ भी अटेंशन में रहते हैं, मतलब उसको एक तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। पब्लिक और मीडिया में प्रेजेंस रहती है उसकी। क्राइसिस टाइम पे फाइनल वर्ड जो होता है वो डीएसपी का होता है, मतलब लोग डीएसपी का वेट करते हैं कि सर क्या बोल रहे वाले हैं या फिर उनका क्या डिसीजन है। लेकिन हाँ कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, जैसे ऑब्वियस सी बात है, इतनी रिस्पेक्टफुल और इतनी चैलेंजिंग जॉब है तो 24/7 ड्यूटी रहती है। पॉलिटिकल प्रेशर ह्यूज रहता है, जिसे आप सभी ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आता है। मीडिया का प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका भी प्रेशर होता है। फैमिली टाइम्स कहीं ना कहीं पर्सनल स्पेस जो होता है वो कंप्रोमाइज़ होता है। भौकाल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, ये जाहिर सी बात है, ये तो हम लोग जान नहीं गए हैं इस चीज़ को देख के। अब बात करते हैं प्रमोशन की, प्रमोशन का क्या स्टेटस है। अगर आप एक डीएसपी सेलेक्ट होते हैं एग्जाम के थ्रू, जो कि पीसीएस एग्जाम यूपी में करवाता है, अदर एग्जाम में भी प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। अगर आप डीएसपी सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ से आप पहले तो एएसपी बनते हैं, एडिशनल एसपी, फिर आप चार्ज पाते हैं एसपी का, देन डीआईजी, उसके बाद फाइनली आप आईजी रैंक तक जाते हैं। टाइम और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आपकी ड्यूटी और इन सब चीज़ों का सर्विस टाइम कैसे, इन सब पे डिपेंडिंग आप यहाँ तक आईजी तक फाइनली पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक एस्पिरेंट के लिए क्या चीज़, एक डीएसपी जो पोस्ट है वो कैसी है। तो जाहिर सी बात है भाई, अथॉरिटी रिस्पेक्ट दोनों है, पावर है विथ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ती है। मीडिया को आपको जवाब देना है, पॉलिटिकल मास्टर्स को, कोर्ट को, बहुत सारी चीज़ों को, अपने सुपीरियर अथॉरिटीज़ को जवाब देने होते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसा हमने देखा स्ट्रेसफुल जॉब है, पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन हाँ ओवरऑल जो है डीएसपी की जॉब पावर्स जो है उसमें कम और प्रेशर ज़्यादा सिखाती है, आपको प्रेशर हैंडलिंग करना सिखा देती है, ठीक है। तो अल्टीमेट जो है ये हमने पूरा होलिस्टिक तरीके से डीएसपी के पोस्ट को कवर किया। इसमें आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्या क्या जॉब आपको करना है, इन सभी चीज़ों को देखा। और बाकी मैं इस वीडियो को अंत करूँगा इस फोटो के साथ, जो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकती है, आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का। ये स्टेट वाइज है, लेकिन हाँ ये अगर आप जिस भी एग्ज़ाम में प्रोफेर कर रहे हैं वहाँ पे आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो इस वीडियो को इसी टोन पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी आप अपना जो जवाब है, अगर आप किसी अन्य जॉब की प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसमें क्या काम करने होते हैं, क्या सैलरी, क्या प्रोफाइल, बाकी सब चीज़ें होती है वो जरूर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।